भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में किसी भी तरह की सीरीज हो और विवाद ना हो, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। फिर वो चाहे मैदान के अंदर की बात करें या मैदान की बाहर की बात करें। जब सीरीज की शुरुआत हुई और ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने जिस तरह से विराट कोहली की तारीफ की, जिस तरह से भारतीय टीम का इस्तेकबाल किया और जिस तरह से इनडायरेक्ट वे में भारतीय टीम को टारगेट भी किया, उससे ये लगा था कि इस सीरीज में बहुत ज़्यादा विवाद शायद ना देखने को मिले। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पर्थ टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने जीत हासिल की और वहाँ से एक चिंगारी सी लगी ऑस्ट्रेलियाई टीम को, ऑस्ट्रेलियाई मीडिया को। और उसके बाद जिस तरह से ये चिंगारी पूरी तरह से आग में तब्दील हो गई, उसका पहला एग्जाम्पल हमने देखा एडिलेड के मैदान पर, जब सिराज ने गलती की और वहां पर ट्रेविस हेड के साथ उनकी भिड़ंत हुई। और उसके बाद ऑस्ट्रेलियाई मीडिया में जमकर सिराज और भारतीय टीम को उछाला गया। और खासतौर से जिस तरह से सिराज का बॉडी लैंग्वेज था, जिस तरह से हेड के साथ वो भिड़े थे, गलती कहीं ना कहीं सिराज की थी वहां पर, और ये इंडियन मीडिया ने एक्सेप्ट भी किया। लेकिन उसके बाद जिस तरह से आकाशदीप और हेड भिड़ गए ब्रिस्बेन में, वो भी मैदान के अंदर इतना नोकझोंक चलती है। लेकिन मैदान के बाहर जो कुछ विराट कोहली के साथ हुआ जब वो मेलबर्न पहुंचे, वो शायद किसी के गले नीचे नहीं उतर रहा है। क्योंकि विराट कोहली प्राइवेसी की डिमांड हर जगह करते हैं। वो सिर्फ ऐसा नहीं कि ऑस्ट्रेलिया में उनका परिवार साथ है तभी वो प्राइवेसी की बात कर रहे हैं। जब वो हिंदुस्तान में होते हैं तब भी वो वही बात करते हैं, या जब भी वो अपने परिवार के साथ किसी भी देश में जाते हैं। इवन इन दिनों आजकल वो इंग्लैंड में रहते हैं, तो इंग्लैंड में भी यही बात करते हैं कि उनकी प्राइवेसी में किसी भी तरह का दखल ना दिया जाए। अब क्योंकि जब वो चार्टर्ड प्लेन से ब्रिस्बेन से मेलबर्न पहुंचे, उनके साथ जसप्रीत बुमराह का भी परिवार था, तो वहां पर ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के कुछ कैमरामैन वहां पर थे जिन्होंने उनके परिवार की फ़ोटो लेने की कोशिश की। और उसके बाद ये विवाद बढ़ा, खबरों में ये भी आया। और ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने हालांकि इसको बहुत ज़्यादा बड़ा करने की कोशिश की। उनका ये भी कहना था कि बहुत गर्मा गर्मी हुई है कैमरामैन और विराट कोहली के बीच में, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। विराट ने बहुत आराम से मना किया कि आप मेरे परिवार को छोड़ दें, आपको अगर मेरी फोटोग्राफ्स लेनी है तो आप ले सकते हैं, लेकिन मेरे परिवार को आप कैमरे पे ना ले आएं, क्योंकि ये प्राइवेसी का उल्लंघन है, निजता का हनन है। और ऐसा करने का जो इजाज़त है वो कानून भी आपको नहीं देता। कुल मिलाकर ये बात आई गई होगी। लेकिन शाम को जब मैं ब्रिस्बेन से मेलबर्न पहुंचा, तो यहाँ पर तमाम न्यूज़पेपर्स में वो फोटोग्राफ डाली गई थी विराट कोहली की, उनकी फैमिली की, जो इस बात की तरफ दर्शाता है कि ये बिल्कुल ठीक बात नहीं थी। क्योंकि विराट उन खिलाड़ियों में से एक हैं जो अपने परिवार की निजता का बहुत ध्यान रखते हैं। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने जाकर कैमरामैन से बात की और जिस तरह से उन्होंने बहुत आराम से उनको समझाया, वो इस बात की तरफ दर्शाता है कि विराट कोहली चाहते थे कि उनके परिवार को कैमरे पे ना लाया जाए, और उनको मीडिया में बहुत ज़्यादा लाने के वो कतई खिलाफ रहते हैं। वो हमने मुंबई में भी कई बार देखा है, जब कैमरामैन आते हैं बहुत शांति से वो मना कर देते हैं और इंडियन मीडिया मान भी जाता है। लेकिन ऑस्ट्रेलियाई मीडिया एक अलग शायद रास्ता देख रहा है, क्योंकि ऑलरेडी विराट इन दोनों रन नहीं बन रहे हैं विराट से, और विराट खुद अपने आप में उलझे हुए हैं एज अ बैट्समैन। लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग अब उनको अगर आप टारगेट कर रहे हैं और जिस तरह से आप उनके बारे में खबरें चला रहे हैं, वो कतई गलत है। देखिए, एक खिलाड़ी एक इंसान भी होता है, और हमें ये समझना चाहिए अगर वो परिवार के साथ है और वो मना कर रहा है कि आप उसकी फोटोग्राफ ना लें, तो फिर नहीं लेना चाहिए। और देखिए, विराट का कद इतना बड़ा है ऑस्ट्रेलिया में, ये हर कोई जानता है। विराट कि ऑस्ट्रेलिया आने से पहले जिस तरह से यहाँ पर मीडिया में उनके नाम को बेचा गया, जिस तरह से यहाँ के ब्रॉडकास्टर्स हैं विराट कोहली के हर शतक को मोन्टाज में लगाया, उससे इस बात के तो संकेत मिलते हैं कि आज के डेट में ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली से बड़ा क्रिकेटर कोई नहीं है। और विराट कोहली को किस तरह से भुनाया जाए, ये हर कोई कोशिश करता है, वो चाहे ब्रॉडकास्टर हो, मीडिया हो, या जो भी क्रिकेट से जुड़े अलग अलग बिजनेस की अगर हम बात कर लें, वहाँ पर हर कोई ये चाहता है कि विराट कोहली को किसी भी तरह से भुना लिया जाए। और ऐसे में जैसे कि खबरें आ रही हैं कि चैनल 7 और कुछ और चैनल के कैमरामैन थे जिन्होंने ये करने की कोशिश की, जिसकी वजह से विराट के बीच में जो कहा जा रहा है कि बहस हुई। हालांकि जब मैंने विराट के कुछ करीबी लोगों से बात की या उनके परिवार से ही बात करी, तो उन्होंने साफ इनकार किया कि विराट ने बहुत शालीनता के साथ मना कर दिया था और किसी भी तरह की कोई बहस नहीं हुई। अब आप इस मामले को तूल दे के शाम को न्यूज़पेपर में फोटो डाल के और ये लिखें कि विराट ने कैमरामैन से भिड़ गए, ये कतई गलत है।
और एक बड़े खिलाड़ी का सम्मान करना ऑस्ट्रेलिया को शायद आना चाहिए। और अगर वो इतने बड़े ब्रांड हैं, उनके पीछे आप भागेंगे तो जाहिर सी बात है कभी ना कभी किसी न किसी क्षण उनको गुस्सा आएगा, और ठीक वैसा ही हुआ। विराट को गुस्सा तो नहीं आया, लेकिन उन्होंने बहुत शालीनता के साथ मना करा और उसके बाद वहाँ चुपचाप चले गए। मामला वहीं रफा दफा हो गया था। लेकिन जिस तरह से ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने एक बार फिर इस खबर को उछाला, उससे साफ संकेत मिलता है कि कहीं ना कहीं अभी भी उनके जहन में विराट कोहली का डर है। भले ही उनसे रन ना बन रहे हो, लेकिन उनको पता है मेलबर्न जिस तरह से विराट कोहली के लिए लकी मैदान रहा है, और 2022 में पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने क्या कुछ किया था वो भी उनके जहन में होगा। तो ये एक डर जो विराट कोहली का एक दहशत है, उसको उससे पार पाने की शायद एक ये अलग तरीके का रास्ता है। भले ही उनसे रन ना बन रहे हो, लेकिन वो चाहते हैं कि साइकोलॉजिकली भी विराट कोहली को इस तरह से टॉर्चर कर दिया जाए कि जब वो मैदान पर उतरे तो उनके जहन में कई चीज़ें चलती रहें। एक तो अपने फॉर्म को लेकर वो सोचेंगे ही, साथ में जो कुछ ऑस्ट्रेलियाई मीडिया कर रहा है इन दिनों विराट कोहली के साथ, वो भी बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है। मुझे लग रहा है इसमें कहीं ना कहीं बात करने की ज़रूरत है ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड से भी, और बीसीसीआई को भी बात करना चाहिए कि कम से कम निजता का हनन ना करें, प्राइवेसी का हनन ना करें। और वो जो भी ऑस्ट्रेलिया के ब्रॉडकास्टर्स हैं या जो यहाँ के न्यूज़ चैनल्स हैं, जो न्यूज़ एजेंसीज हैं, वो भी इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप सिर्फ ब्रांड बनाने के लिए विराट कोहली के पीछे जाएंगे तो शायद बहुत गलत होगा।